आवर श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, 0 आवर। Please. This is about the revised list of business today. It starts with the statement to be made by the ministers of the papers, which Minister for State for Parliamentary Affairs has done so. This issue has been raised, I don't want to repeat it. But, sir, the statement by ministers at serial number 3 by Shri Gajendra Singh Shekhawat, you called the name, the minister is not here. When 21 minister statement is laid by one minister, whether, I want to know, sir, because this is disrespect to the House, whether specific permission was taken and granted. If not, why the minister is absent when the papers are listed? I certainly respect what Honorable Anand Sharma ji has said. We will make inquiries and I'll get back to you. Thank you. 0 hour, Srimati Priyanka Chaturvedi. I will come to 267. I will come. Honorable members, 9 notices have been received for suspension of rules under Rule 267 on 2 subjects. Farmers' agitation and Pegasus issue. I want to inform the members that the Honorable Chairman has already admitted notices for calling attention and short duration discussion on different subjects, including the farmers' agitation. I request the LOP, leader of the parties, leader of the House and the Ministers of Parliamentary Affairs to sit together to finalize the dates on which discussion on these important matters could be taken up in the House. 0 hour, Srimati Priyanka Chaturvedi. 0 hour, please. This is 0 hour. I have already read about farmers. Please. जय जवान जय किसान। Please. प्रियंका जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी। आप बोले शहीद किसानों का सदन में कल मैंने जब शहीद किसानों का नाम लिया तो मेरा माइक स्विच ऑफ कर दिया। शहीद किसानों का अपमान हो रहा है सदन में। श्री हरनाथ सिंह यादव, माननीय सभापति इधर सर अभी बुला लीजिए वरना वो आ जाएंगे। बुला लीजिए वरना वो आ जाएंगे। एक लेख को जिसका शीर्षक है अंग्रेजी के आगे भी भविष्य है को उद्धृत करना चाहूंगा। यदि हम अपनी भाषा को नजरअंदाज करते हैं तो हम न सिर्फ ज्ञान की एक बहुमूल्य निधि को खो देंगे बल्कि भावी पीढ़ियों के उनको उनकी सांस्कृतिक जड़ों से भी काट देंगे। माननीय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को महत्व दिए जाने से गरीब, ग्रामीण और जनजातीय पृष्ठभूमि से आए मेधावी छात्रों में एक नया आत्मविश्वास जागृत होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस सोच के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। महोदय, पुणे में एक अत्यंत प्रतिष्ठा प्राप्त विधि शिक्षा संस्थानों में प्रवेश परीक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में होती है, अर्थात अंग्रेजी न जानने वालों के लिए इन संस्थानों के दरवाजे पूर्णतः बंद हैं। महोदय, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बाढ़ आई हुई है। केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित विद्यालयों तथा निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा है और हिंदी तथा अन्य मातृभाषाएं वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती हैं, जिनमें पास होना भी कोई जरूरी नहीं है। महोदय, बच्चे अंग्रेजी पढ़ें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अंग्रेजी माध्यम नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए और माध्यम केवल हमारी मातृभाषा होना चाहिए। महोदय, संघ लोक सेवा आयोग, चिकित्सा, शिक्षा, अभियांत्रिकी, विज्ञान आदि में अंग्रेजी ज्ञान की अनिवार्य
भाषा को हम सभी जानते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल का मैं उदाहरण देता हूँ, यदि वहाँ कोई बच्चा हिंदी भाषा में बात करता है तो उसके ऊपर आर्थिक जुर्माना लगता है, उसे दंडित किया जाता है। ऐसा देश के अनेक क्षेत्रों में होता है। हम और आप सभी जानते हैं कि संसदीय सचिवालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों का अधिकांश कार्य अंग्रेजी में होता है। संसदीय सचिवालय और सरकार के मंत्रालय खुलेआम राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। हम सांसदों के पास जो पत्र पत्रिकाएं आते हैं अधिकांश अंग्रेजी में होते हैं। जिन पत्रों का अनुवाद हिंदी में आता है उसे जानबूझकर ऐसी कठिन भाषा और अशुद्ध भाषा प्रयोग में लाई जाती है जिसको समझना अत्यंत कठिन है। महोदय, नई शिक्षा नीति में प्राथमिक विद्यालयों से ही शिक्षा को मातृभाषा में किया गया है। निश्चय आपका समय खत्म होगा, परिणाम होंगे। अतः मान्यवर, देश के मातृभाषा भाषियों का मनोबल टूट रहा है और हम आर्थिक सामाजिक सभी क्षेत्र में पिछड़ते चले जा रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश की समृद्ध मातृभाषाओं की प्रतिष्ठा को देने के लिए और अंग्रेजी के बहुत तेजी बढ़ते हुए वर्चस्व को कम करने के लिए अविलंब कार्रवाई। आपका समय खत्म। डॉक्टर सस्मित पात्रा जी। Thank you for giving me this opportunity to speak on a very important topic on the Zero Hour, sir. So as you know, Odisha is one of the most developing states in the country, led by Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, sir. So in this regard, I would like to bring to your kind notice the need for developing more infrastructural development for the state of Odisha. And for doing that, sir, Odisha needs to be provided extra assistance and support. कर बोलिए, साउंड आएगा। सर, एक्चुअली ये बहुत बड़ा विषय है सर उड़ीसा का, जो आपके माध्यम से मैं सदन में रखना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी के नजर में आना चाहता हूँ। पहली बात ये है सर, उड़ीसा प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में। साथ में सर उड़ीसा हमेशा नेचुरल डिजास्टर्स में बहुत अफेक्टेड हुआ है। आप साइक्लोन्स की बात ले लीजिए, फ्लड्स की बात ले लीजिए, अम्फन हो गया, फौनी हो गया, तितली हो गया, ये कई ऐसे विषय हैं जो कि आके अपसेट करते हैं हमारी इकोनॉमी को। वहां पर सर आवश्यकता है कि सेंटर स्टेट का जो असिस्टेंस, जो शेयरिंग पैटर्न होता है वो बदला जाए। अभी सर कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें 60-40 का एलोकेशन है, 60% केंद्र देता है, 40% राज्य देता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को जोड़ दिया जाए लगभग 50% का भाग आता है, शेयरिंग का पैटर्न आता है सर। इसलिए सर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने एक गुजारिश करी थी केंद्र सरकार को कई बार कि उड़ीसा जैसे राज्य है उनको स्पेशल फोकस स्टेट का दर्जा दिया जाए, और जब कोई नेचुरल डिजास्टर आके अफेक्ट करता है, वो नेचुरल डिजास्टर अफेक्ट करने की वजह से एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स, पहले 3 सालों के लिए सर जो सेंटर स्टेट का शेयरिंग है उसको बदला जाए 90% और 10% में। केंद्र सरकार 90% के फंड्स दे और राज्य जो है 10% के फंड्स दे। इससे सर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में तेजी आएगी, बढ़ोतरी आएगी। सर आप जानते हैं ऐसे कई इलाके हैं उड़ीसा में, जैसे केबीके रीजन है, कलाहंडी, बोलांगीर और कोरापुट का रीजन है, जहाँ पे कनेक्टिविटी की इश्यूज है, वहाँ पे बैंकिंग डेंसिटी की आवश्यकता है, वहाँ पे टेलीकॉम डेंसिटी की आवश्यकता है, वहाँ पे इंटरनेट डेंसिटी की आवश्यकता है सर। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए स्पेशल फोकस स्टेट का दर्जा देना उड़ीसा को बहुत जरूरी है। और मैं आशा करता हूं कि जो मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने हमेशा एम्फोसिस करा है कि जो नेचुरल डिजास्टर फेसिंग स्टेट्स हैं उनके ऊपर ये स्पेशल फोकस स्टेट दिया जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो पाए। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, आशा करता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी और उड़ीसा जैसे राज्य हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सपोर्ट मिले और नेचुरल डिजास्टर्स में जो अफेक्टेड है इस वजह से उनको सपोर्ट मिले और स्पेशल फोकस स्टेट का दर्जा मिले। ये मेरी मांग है आपके माध्यम से। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। माननीय रामनाथ ठाकुर जी। उप सभापति महोदय, आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में 4 करोड़ से ज्यादा अदालत में मामला लंबित है और विभिन्न हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, इन सब जगह भरने के लिए हमने आपसे आग्रह किया है। अभी हाल में
मैंने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट में 8 जगह खाली है जज लोगों का, और इस महीने में 2 जगह और खाली होने वाला है। 60% मामला लंबित हो जाएगा। हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इन जगहों पर अदालत में पड़े हुए दीवानी और फौजदारी मुकदमों को निष्पादन के लिए जज की बहाली की जाए। The House stands adjourned to meet 12 noon